सभी जानते हैं कि आसमां में कई सितारे हैं जो उसमें 4 चांद लगाते हैं, मगर धरती पर भी अनेकों सितारे हैं जो उसकी शोभा बढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे ही सितारों को हम मारवा स्टूडियो में बुलाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आप देख रहे हैं MS TV और वैसे तो मुझे इनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप देखते ही पहचान जाएंगे, मगर फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हैं कमाल मलिक जी, जो एक जाने माने एक्टर हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका ये एक्टिंग का सफ़र कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ। नमस्कार सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपने एक्टिंग की फील्ड में कदम रखा और कब ये स्टार्ट हुई जर्नी? मैं एक्चुअली दिल्ली थिएटर से हूँ। मैं जब थिएटर करता था तो शाहरुख खान साहब के साथ मेरा सबसे पहले सीरियल आया था जिसका नाम था फौजी। अच्छा, पहला सीरियल ही पहला सीरियल फौजी किया था मैंने, और उस वक्त मैं थिएटर कर रहा था। तो फौजी सीरियल में शायद आपको याद होगा शाहरुख खान साहब के एक बड़े भाई बने थे। उसमें भी सीरियल में भी उनके एक बड़े भाई थे जो बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, जो उनको डांटते रहते हैं शाहरुख खान को। राकेश शर्मा नाम था, ही इज़ नो मोर। तो हम लोग उनके साथ थिएटर करते थे। तो एक दिन उन्होंने बोला कि भाई चलो तुमको मिलवाते हैं, तुमको सीरियल करना चाहिए। तो वहाँ किया पहला सीरियल फौजी। So what was that particular age? अगर आप मैं तो उस वक्त काफ़ी छोटा था। फौजी काफ़ी साल पहले आया था, मेरे ख्याल से 25-30 साल तो शायद हो ही गए होंगे फौजी को, क्योंकि उस वक्त काफ़ी छोटा था और नाटक का धीरे धीरे शौक था। बस फौजी किया, उसके बाद जब देखा कि शाहरुख खान बन गए हीरो, हम भी बन सकते हैं। थिएटर्स करते थे, थिएटर से यू गॉट दैट लिंक एंड यू वेंट इनटू। जी 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 जी। तो स्कूल टाइम से भी था इंटरेस्ट एक्टिंग? स्कूल टाइम्स में तो हाँ प्लेस वगैरह करते थे। हाँ करते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने में तो दिलचस्पी थी नहीं। बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैं जब बॉम्बे चला गया, फिर मैंने काफ़ी सीरियल्स किए। शाहरुख से मुलाकात हुई, शाहरुख अपनी शूटिंग में बिज़ी रहते थे, मैं उनकी काफ़ी शूटिंग्स पे गया, बाजीगर की और अपना कई फिल्में के उनके सेट पे रहा साथ में। लेकिन फिर मुझे वहाँ ये एहसास हो गया कि ये फील्ड अपना है, ये लड़ाई अपनी है, खुद ही लड़ेंगे तो कुछ काम करेंगे। एग्जैक्टली वैसे भी कहते हैं ना कि कला जो है वो हर एक के अंदर है और वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, सिर्फ पॉलिश करवा सकता है। बिल्कुल, बट बिल्कुल, यू हैव टू लुक विद इन टू एलिमिनेट द वर्ल्ड। यस यस यस, दैट्स व्हाट आई थिंक यू डिड। अच्छा, तो उसके बाद हाउ इट वेंट? मैं फिर बॉम्बे आ गया। महेश भट्ट की बहुत सारी फिल्में देखी थी। ओके। तो महेश भट्ट के पीछे लगा रहा। महेश भट्ट ने मुझे एक फिल्म में मुझे चांस दिया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ। अदरवाइज मैं श्रीदेवी का हीरो था, गुमराह नाम था फिल्म का। उसमें राहुल राय वाला जो रोल था वो मैं करने वाला था, लेकिन चूंकि राहुल राय भट्ट साहब के ज्यादा नजदीक थे इसलिए वो रोल उनको चला गया। तो फिर भी भट्ट साहब ने मुझे सर में मुझे पूजा भट्ट के साथ एक सीन दिया, उसमें पूजा भट्ट का मंगेतर बना था। दूसरी फिल्म फिर दामिनी मिल गई राजकुमार संतोषी की, उसमें 4 लड़के थे जो रेप करते हैं, उनमें से मैं आई वाज वन ऑफ देम। तो चूंकि वो पहली दूसरी फिल्म थी। फिर सीरियल्स मैंने बहुत सारे किए। देन मैं अकबर खान के साथ मैंने अकबर द ग्रेट, संजय खान के साथ ग्रेट मराठा, टीपू सुल्तान, काफी सारे, मतलब देयर इज अ लिस्ट, अ ह्यूज लिस्ट। तो वो काफी करते गए। आपने जैसा अभी बताया मुझे कि आपने फिल्म्स भी कर रहे हैं, आपने सीरियल्स भी कर रहे हैं, आपको दोनों फील्ड्स का ही एक्सपीरियंस है। तो व्हाट डू यू फील कि उसमें आपको मतलब काम करते हुए क्या डिफरेंस दिखा? डिफरेंस तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये कि सीरियल में टीवी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सीरियल में मतलब ज़्यादा काम होता है, सीरियल में थोड़ा ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। सीरियल में बहुत सारे सीन निकालते हैं जबकि फिल्म में एक ही सीन होता है। फिल्म इज़ फिल्म, फिल्म का अलग मज़ा है। एक्टिंग के टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है? एक्टिंग के टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्टिंग तो आप जब चाहे फिल्म में करें चाहे सीरियल में करें, इफ़ यू आर अ गुड एक्टर देन यू आर अ गुड एक्टर, चाहे सीरियल हो या फिल्म हो या थिएटर हो, व्हाटएवर। ओके, बिकॉज आई हैव हर्ड दैट इन टर्म्स ऑफ मार्किंग्स जो एक्टर्स को दी जाती हैं या वो सब, वो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि आपको इतना ही मोमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। एक्टिंग के जो टेक्निकल्स हैं वो नहीं, आजकल तो ये नहीं है। आजकल तो नहीं है, क्योंकि आजकल सीरियल की शूटिंग करो या फिल्म की शूटिंग करो, आजकल टेक्निकली बहुत हाई हो गए हैं। सो ऑन द फील्ड ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आजकल तो कई सारे सीरियल वाले ऐसे हैं जो फिल्म की टेकिंग लेते हैं, जो फिल्म की तरह शॉट्स लेते हैं। तो अब मैं इसको टर्म दे सकती हूँ कि एक्टर फ्रेंडली हो गए हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। दैट्स गुड फॉर द एक्टर्स। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ से एक एक्टर की लाइफ क्या डिफरेंट होती है, किस हद तक डिफरेंट होती है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नॉर्मल आदमी भी आदमी सेम है, एक्टर भी सेम है।
वो भी मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। वो मिल में जाते हैं, हम मिल नुमा स्टूडियो में जाते हैं, लेकिन काम सबका वही है। कोई मुझे पहचानता है, कोई बोलता है भाई मैंने आपको देखा है, मैंने कहा यार मुझे आपके साथ फ़ोटो चाहिए। मैंने क्यों चाहिए भाई, जैसा तू है वैसा मैं हूँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस ये कि आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं इसलिए आपको अच्छा लगता है, बाकी काम तो हमारा है। अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे खाएंगे। हाँ, वो फीलिंग आती है ना कि स्क्रीन से बाहर आ गया। अभी ऐसे एक मिसाल है, जब मैं ये फिल्म कर रहा था, अभी शायद आपने देखी होगी एयरलिफ्ट। अभी अक्षय कुमार की एक फिल्म की है मैंने, उसमें गाना है दिल चीज तुझे दे दी, पहला ही गाना है। तो वो मुझे बोलने लगे कि हम कुमार शानू ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं कहाँ से कुमार शानू लगता हूँ। कहने लगे नहीं सर हम लगवाएंगे, हम बोलेंगे आप लगते हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर शूट कीजिए। देन उन्होंने मुझे वो गाना दिया दिल चीज तुझे दे दी, मैं गाता हूँ, अक्षय कुमार आता है, माइक मेरे से ले लेता है। तो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और चूंकि शायद आपको एक बात पता है ना हो, मैं सिंगर भी हूँ। So how did this happen? पहले मैं सिंगिंग ही करता था, लेकिन सिंगिंग से फिर मैं एक्टिंग में चल गया। क्योंकि जब मैं थिएटर करता था तो मैं प्ले करता था जिसमें गा के परफॉर्म करना होता था, ओपेरा टाइप यू कैन से। तो मैं दिल्ली आर्ट थिएटर में था, शीला भाटिया का हमारा ग्रुप था यहाँ दिल्ली में, तो उनके यहाँ मैं गा के परफॉर्म करता था। मेरे दोस्त थे, कहने लगे यार तू क्यों गाने के पीछे पड़ा हुआ प्लेस के, यू शुड एक्ट। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम खाली एक्टिंग में फोकस करो, तो वो एक्टिंग करने लगा। फिर मैं गाता, गाना तो पीछे छूटता नहीं है। Exactly, वो तो मतलब if you have a voice then you feel like कि हाँ I want to हाँ I बिल्कुल should use बिल्कुल it. बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी गाता रहता हूँ। अभी देखो कुछ चीज़ें हैं प्लानिंग में, अभी मेरी म्यूजिक एल्बम भी आ रही है जो मैं 6 गाने गाए हैं। इश्क तुमसे हुआ मेरी एल्बम का नाम है, तो बहुत जल्दी मार्केट में आएगी। चलिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छे से लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सराहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि एक्टर्स के कुछ टैंट्रम्स होते हैं, इनकी लाइफ ऐसे स्टारडम है, ये है वो है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें क्लियर करिए कि एक्चुअली इट इज़ लाइक वेरी हार्ड एज एन एक्टर टू परस्यू योर करियर। टेंट्रम्स तो हर आदमी अलग अलग है, हर शख्सियत अलग किस अलग तरीके है। के ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं ऑन द शूट, वो सब डिस्कस करें आप। मेरे हिसाब से तो मैं जहाँ तक मैंने जितना काम किया है, जितने लोगों के साथ काम किया है, मेरे हिसाब से तो एक्टिंग के सबसे बड़ा फार्मूला ये है, जो दूसरे एक्टर्स हैं जिनको जो मेरा इंटरव्यू देखेंगे या जिन लोगों को आप बताना चाहेंगे, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक्टिंग का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ, एक्टिंग इज नो एक्टिंग नहीं यू हैव टू करनी फील है। इट। you have to be very natural. The way I'm talking to you, this is also an acting. एग्जैक्टली। तो एक्टिंग नहीं करनी है। जितना नेचुरल रहेंगे, जितना नेचुरल बात करेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस में भी दिखेगा। और जहाँ तक उसकी बात रही, संघर्ष तो हर फील्ड में है, हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। आपका क्या वो मोमेंट था? ज़्यादा संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ करना तो पड़ता है, करना पड़ा। क्योंकि वहाँ कोई गॉडफादर नहीं था, महेश भट्ट के पीछे पीछे मैं रहता था। मैं तो बम्बई गया सिर्फ उन्हीं के पीछे, चूँकि मैं उन्हीं की फिल्में देखता था और उनकी फिल्में बहुत अच्छी होती थी। कुछ चीज़ें वर्कआउट हुई नहीं तो मैं फिर वापस थिएटर करने लगा। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया, देन मैं सीरियल्स करने लगा। मैंने दूरदर्शन के बहुत सारे शोज़ किए। So it's like persistence is the key, right? या And secondly, I can say that you have to visualize to materialize. तो आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ थी कि मुझे करना है करना है करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें मैं रिलेट कर सकती हूँ। यस यस यस। नहीं, मैंने बहुत सारे एक्टर्स क्या होते हैं जब बॉम्बे जाते हैं ना, तो वो थोड़े से बेचारे वहाँ के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के स्ट्रगल से परेशान हो जाते हैं, जो आ जाते हैं। हमने क्या किया, हमने फील्ड नहीं छोड़ा, जो भी करना है इसी फील्ड में करना है, इधर ही रहना है। तो उसके बाद जब किया था, शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था, तो काम करते गए, काम करते करते एक्सपीरियंस होता गया। देखो काम से काम चलता है, आपके काम से दूसरा काम मिलता है। सीरियल कर रहा था POW, बंदी युद्ध के, शायद आपको याद हो, स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था। उसमें मैंने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का रोल किया था, ISI चीफ पाकिस्तानी। हाँ, मैंने देखा है वो तो program। उससे कुछ episodes देखे उससे हैं। मुझे वो फिल्म मिली लंदन वाली, इरोस की। तो उन्होंने मुझे बुलाया, इसमें गौतम गुलाटी हीरो है, इरोस इंटरनेशनल की फिल्म है। तो अभी मैं पिछले 2-3 महीने मैं लंदन में ही था पहले, तो वो की। उसके बाद फिर मैं आया, वो उसके थ्रू मुझे गोविंदा की फिल्म मिल गई। अच्छा, सिंगिंग का जैसे आपने मेंशन किया, अब आपकी एक एल्बम आने वाली है, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरे दोस्त हैं, बहुत ख़ास दोस्त हैं, नासिर फराज। उन्होंने वो गाना लिखा था बाजिया राव मस्तानी का, कहते हैं मुझको कि दीवानी मस्तानी हो गई। वो गाना उन्होंने ही लिखा था। देन अभी उन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म का एक गाना लिखा था, मैं तेरे काबिल हूँ तेरे काबिल नहीं। तो वो मेरे ख़ास दोस्त हैं। तो वो एक बार लिख रहे थे, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, कहना यार तुमको गाना चाहिए। मैंने कहा मैं तो गाता ही था। तो वो इतने इंस्पायर हो गए मेरे, मतलब वो मुझसे, मेरी सिंगिंग से इतने इंस्पायर हुए। तो कहने लगे नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए गाना लिख रहा हूँ, तुम उसको बनाओ। तो मतलब things come to you and you justify it. यस That's यस it. यस यस। That's what क्योंकि happened. मैं गाता तो था ही, मतलब मैंने बाकायदा मैंने क्लासिकल सीखा था,
बाकायदा क्लासिकल भी मैं गाता था, और गाना तो था ही अंदर। अगर आप परफेक्ट एक्टर हैं तो आपको रिदम आना चाहिए। डायलॉग में भी रिदम होता है, जो भी डायलॉग बोलते हैं उसमें भी रिदम होता है, और रिदम की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। रिदम तो हमारी हार्ट बीट में भी वी आर मेड इन अ रिदमिक वे। बिल्कुल, बिल्कुल। सिंगिंग, डांसिंग, ये सब हम सबके अंदर है। बिल्कुल बस बिल्कुल explore बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी एक्टिंग की फील्ड में आपकी क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी फिलहाल तो मैं अभी एक गोविंदा के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। उसमें भी मैं मेन विलन हूँ। नाम डिसाइड नहीं हुआ है, रिवील नहीं करना है? नहीं नहीं ना नाम अभी वो उन्होंने रखा नहीं है। टेंटेटिवली टाइटल है इसका, नाम है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, ओके, इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक दे विल चेंज। एक ये है, फिर एक अभी संजय चौधरी की फिल्म कर रहा हूँ, थर्ड आई। एक अभी राम गोपाल वर्मा की मैंने अभी एक और फिल्म शूट की है, उनके साथ सत्या 2 पहले कर चुका हूँ। इतने सारे प्रोजेक्ट्स जब आप करते हो, आपको ऐसे स्विच करने में कैरेक्टर्स प्रॉब्लम नहीं आते? लाइक यू हैव टू गेट इनटू दैट जोन, दैट टेम्परामेंट, तो नहीं, वो सब कैसे मैनेज होता कुछ खास तो नहीं आती, बस मुझे पता चल जाता है कि ये फिल्म है, ये रोल है, तो उस पर ऑटोमेटिक काम अपने आप शुरू हो जाता है। जब वो रोल होता है कि भाई इफ़ सपोज आई हैव टू प्ले, कोई डॉन प्ले करना है तो उस तरह का वो मैनेजरम आ जाएगा, या कोई पुलिस ऑफिसर प्ले करना है तो उस तरह का वो आ जाएगा। है? हाउ डू यू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ दैट कैरेक्टर? मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आती। मैं जो भी कैरेक्टर करता हूँ, बस एक बार मैं लाइंस देखता हूँ, एक बार कैरेक्टर पढ़ता हूँ, और वो अपने आप आ जाता है। बस डायरेक्टर की कान रेडी रहने चाहिए, स्टार्ट साउंड, और कैमरा रोलिंग सुनना चाहिए, तो काम अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। That's amazing. Then you are a born artist, I must say. हाँ, मतलब बस यू कैन से दैट। आपका फेवरेट जो एक मतलब कैरेक्टर होता है, जैसे आपने काफ़ी सारे रोल्स करे हैं, तो उसमें से आपका फेवरेट क्या है? जैसे क्रिमिनल रोल, या फिर एक कॉमेडियन रोल, या एक सीरियस रोल, एक लाइट रोल? व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू प्रेफर? मोस्टली दे कॉल मी फॉर नेगेटिव रोल, नेगेटिव इन द सेंस के दे कॉल मी फॉर डॉन या एसीपी या मोस्टली ठाकुर। एसीपी तो फिर पॉजिटिव में आ गया। हाँ, नहीं, एसीपी कई बार पुलिस ऑफिसर नेगेटिव भी होते हैं ओके। कई बार, तो बहुत सारे रोल्स होते हैं। और सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल में तो मैं इतनी सारी स्टोरीज कर चुका हूँ, या तो हीरोइन का फादर होता हूँ या फिर हीरो का फादर। ओके। सावधान इंडिया में मोस्टली मतलब मैंने फादर प्ले किए हैं, तो मेरे तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं रोल के अंदर। सो यू लाइक इट, यू एंजॉय दैट रोल? ऑफ कोर्स जो भी। व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि आपका फेवरेट कौन सा है? आई एंजॉय बोथ। अभी मेरी एक डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे अभी पीछे मैंने एक स्टोरी की है, उन्होंने मुझे बहुत इमोशनल रोल करवाया, और मुझे इतना रुलवाया कि मैं, इट वाज आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत मजा आया करके। रोल्स भी कर सकते हैं आप, पत्थर दिल वाले भी, और Yes, सेंसिटिव वाले। yes. दैट्स अमेजिंग, क्योंकि वर्सटैलिटी जो होती है वो एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यस दैट्स यस, योर प्लस पॉइंट, तभी Correct. शायद आप छा रहे हैं। करेक्ट कमाल करेक्ट कर रहे हैं। क्या तो अभी इतना सारा काम कर रहे हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है, और मैं चाहती हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जर्नी से आप हमारे दर्शकों को, या फिर बडिंग जो एक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में बनना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं एक्टिंग की फील्ड में, उनको एक मैसेज दीजिए ताकि वो इंस्पायर हो पाएं। मैं तो उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा, भाई मेहनत और लगन कीजिए, अपने फील्ड में बढ़ते रहिए आगे। और एक्टिंग अगर आप ये सोच कर करेंगे कि डायलॉग बोलना है, एक्टिंग जैसे करने कोई चीज़ नहीं है, और बहुत बड़ा फील्ड है। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे न्यू टैलेंट्स आ रहे हैं, ऑल आर वेलकम। जो अच्छे आगे निकलते हैं, जिनमें लगन है आगे बढ़ने की, वो निकल ही जाते हैं। और उनको बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने एक ख्वाब देखा है तो उसको पूरा करो। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप आगे बढ़ो, बाकी गॉड साथ है, आपकी किस्मत साथ है, आप आगे बढ़ोगे बिल्कुल। और किस्मत भी बात की चीज़ है, पहले तो खुद की एफर्ट्स हैं। और बहुत सारे आज क्या है, चैनल्स बहुत सारे हैं, आज हर चैनल्स पे बहुत सारे शोज़ हैं, तो अपॉर्चुनिटी पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गई है। अभी कंपटीशन भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉम्बे में, बहुत सारे, कंपटीशन भी बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी बहुत सारा बढ़ा है। और इतने सारे चैनल्स हैं, एक्टर कहाँ से आएंगे? अच्छे एक्टर आएंगे, नए एक्टर्स आएंगे, वही काम करेंगे ना। Thank you, sir. Thanks for sharing your experience, your journey, and inspiring the youth. Thanks a lot. And we Welcome. wish you a very good luck for all your endeavors, all your upcoming projects. ओके, थैंक यू for सो coming to मच, the थैंक यू studio. सो मच। तो देखा आप लोगों ने that acting is no acting. And one more thing to remember and note is that persistence is the key.
आप अपनी कला को पॉलिश करने में लगे रहिए, अपने टैलेंट को सराहिए और काम तो अपने आप आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रूबरू में। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर बहुत जल्द मिलूंगी एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन यू कीप वॉचिंग MS TV, हर पल आपके साथ।